आज एक नया टॉपिक कराते हैं, नंबर ऑफ जीरो। यानी किसी भी गुणा में जीरो कितने होंगे। ठीक है, कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि एक लंबा चौड़ा गुणा दे देता है और उसके बाद पूछता है कि यदि इस गुणा को सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद इसके अंत में जीरो कितने होंगे। ठीक है ना। तो देखो, अगर आप देखो ध्यान से समझना कि पहला अंक जो है वो 10 है जिसमें जीरो होता है ना। क्या है? 10। ठीक, अगर मैं 10 के फैक्टर करूं तो ये 2 गुणा 5 ये होगा। यानी 2 और 5 इन दोनों ने जब आपस में गुणा किया तो क्या बना? 10। और 10 में कितना जीरो? 1। यानी एक बार 2 और एक बार 5 अगर ये आपस में मिल जाए तो क्या बना देंगे? जीरो बना देंगे 1। ठीक है ना। यानी किसी भी गुणा में अगर जीरो हमें पूछा है, नंबर ऑफ जीरो अगर पूछा है तो क्या करना पड़ेगा? हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने तो 2 हैं और कितने 5 हैं। ठीक है ना। जैसे देखो, ये हम लें 100 लें और 100 के फैक्टर आप करो तो 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार। यही तो होगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ये हुआ है ना। तो देखो 2 कितने बार है? 2 बार। और 5 कितने बार है? 2 बार। यानी इन दोनों ने पेयर बना लिया और इसने पेयर बना लिया। 2 2 2 5 इन दोनों ने मिले, यानी 2 2 और 2 5 जब मिले तो कितने जीरो बनाए? 2। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही अगर आप 1000 करोगे तो 1000 होगा 8 गुणा 125। 8 गुणा 125। तो देखो, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 और इसको लिखेंगे 5 की पावर 3। यानी 2 के बार है 3 बार और 5 के बार है 3 बार। तो 3 3 दोनों 2 और 5 बराबर हैं तो कितने जीरो बन गए? 3 जीरो। ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आई ये चीजें? देखो और समझो थोड़ा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या इसने दी 4। आपको वैसे तो दिख रहा है कि इसमें कितने जीरो हैं? 2। ठीक, लेकिन समझने की कोशिश करो। जैसे हम इसको लिखेंगे 4 गुणा 100, ये लिखेंगे। ठीक, इसके बाद इसको लिखेंगे कि 2 की पावर 2 गुणा इस 100 को क्या लिखेंगे? 4 गुणा 25, 25 चौक 100। यानी ये होगा कि 2 की पावर 2 ये हो गया, 2 की पावर 2 ये हो गया और 5 की पावर 2 ये हो गया। ठीक है। ठीक, 2 की पावर 2 ये, 2 की पावर 2 ये बन गया 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 है ना। अब देखो, ये 5 के बार है 2 बार और 2 कितने बार है? 4 बार। 2 तो ज्यादा बार है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे। ठीक है, तो देखो 5 कितने बार है? 2 बार और 2 कितने बार है? 4 बार। तो पेयर तो 2 ही बनेंगे। पेयर तो 2 ही बनेंगे। सामूहिक विवाह होते हैं। सामूहिक विवाह तो जितने लड़कियां उतने ही लड़के होने चाहिए, तभी तो विवाह होगा। ऐसा तो नहीं कि लड़कियां ज्यादा हो जाएं लड़के कम हो जाएं, विवाह कर दिए जाए। दोनों बराबर होना चाहिए। यानी 5 की पावर 2 है तो 5 भी 2 है और 2 4 हैं, 2 2 हैं, वो कितने हैं? 4। इनमें से कोई 2 छांट लो और इनके साथ पेयर बना दो, बाकी 2 रह गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो कितने जीरो बने? 2। ठीक है ना, समझ में आया? यानी कि अगर कोई गुणा लंबा चौड़ा है और उसमें आप 2 और 5 की वैल्यू निकालते हो, किसकी? 2 की और 5 की, तो जिसमें जो कम संख्या में होगा, अगर 5 कम संख्या में होगा, 5 कम संख्या में होगा तो उतने ही जीरो बनेंगे। अगर 2 कम संख्या में होगा तो उतने जीरो बनेंगे। यानी किसी एक की संख्या जिसकी कम होगी उतने ही जीरो। समझ में आया ये चीज? कोई दिक्कत? नंबर ऑफ जीरोज में क्या है, हमें ये देखना है कि कितने पेयर 2 और 5 के बनना है।
ठीक है ना। ये चीज अगर आप निकाल लोगे कि 2 और 5 के पेयर कितने बनना है, उतने ही क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 कहाँ तक 500। ये कोई क्वेश्चन दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक 500 तक अगर कर दिया जाए, तो आप ये बताओ कि इस पूरे गुणा में जो गुणनफल आएगा उसमें कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखो यहाँ से आप ये देखो कि यहाँ पर ये 2 है, ये 4 है, 4 के बाद फिर 6 होगा एक सब संख्या, फिर 8 होगा, है ना। यानी कि जो नंबर ऑफ 2 है उसकी संख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ 2 की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो हमें यहाँ पर जो काम का होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ 5। जैसे देखो एक तो 5 में 5 होगा, 5 के बाद किस में होगा, 10 में, 10 के बाद 15 में, 15 के बाद 20 में, इन्हीं में तो होगा 5, फिर 25 में 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 2 एक अंक को छोड़ने के बाद प्रत्येक एक में होगा, ठीक है। चलो देखो देखते हैं, अगर मैं यहां से नंबर ऑफ 2 निकाल, नंबर ऑफ 2 यानी 2 कितने हैं वो अगर निकालें तो क्या करते हैं कि ये 500 है, इसमें 2 से भाग दो, क्या बार जाएगा 250 बार, फिर 2 से भाग दो 125 बार, फिर 2 से भाग दो, 2 6 12 2 दूनी 4 62 बार, पूरा पूरा देते हैं, फिर 2 से भाग दो 31 बार, फिर 2 से भाग दो 15 बार, फिर 2 से भाग दो 7 बार, फिर 2 से दें 3 बार, फिर 2 से दें 1 बार, ठीक है। ये होता है क्या, एक अपने चैन बना ली, 2 से डिवाइड करते हैं, कब तक, जब तक के नीचे 1 ना, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ 2 निकालना है, अगर नंबर ऑफ 2 निकालना है तो इन सबको जोड़ देते हैं। 125 के बाद 2 से कट जाएगा, 2 6 12 और 2 दूनी 4, एक छूट गया, छूट गया, ठीक है ना। पूरा पूरा देखते हैं, उनके बाद इन सबको जोड़ दो, ये जो आए हैं ना अंदर, अच्छा, ये इन सबको क्या करें, जोड़ दो। तो जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 5 16 और 1 17, 18 19, 19 और 5 24, हासिल का 2, 5 और 2 7 और 2 9, 6 15, 15 3 18, 18 और 1 19, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4। यानी इसमें इस गुणा में जो नंबर ऑफ 2 होंगे वो कितने होंगे, 454, ठीक है। अब यहां से देखो नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 देखें तो देखो जिसकी हमें संख्या निकालनी हो, नंबर ऑफ 5 की निकालनी है, तो इस 500 में भाग दो कितने का, 5, क्या बार 100 बार, फिर 5 का दो 20, फिर 5 का दो 4। अब तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो यहीं पर रुक जाएगा। यानी कि इनको जोड़ दो, इनको जोड़े, देखो तो 100 और 20 120 और 4 124। यानी यहां से यहां तक का जब गुणा हुआ तो 2 की संख्या कितनी आई, 494, और नंबर ऑफ 5 कितने आए, 124, ठीक। यानी नंबर ऑफ 2 जो है वो आए 494, और नंबर ऑफ 5 ये कितने आए, 124। अब यहां से देखो कम किसकी संख्या है, नंबर ऑफ 5 की, नंबर ऑफ 5 की, तो पेयर टोटल इन दोनों में कितने बनेंगे, 124। यानी 2 और 5 2 और 5 2 और 5 मिलाओगे तो कितने बार मिल पाएंगे, 124 बार। तो यहां से अगर आप निकालोगे नंबर ऑफ जीरोस तो वो कितना आ जाएगा, 124, यही आंसर, ठीक है ना। यानी 1 से लेकर अगर 500 तक की संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे,
124। ठीक, चलिए देखो ये 124 आए। ठीक है, अगर कोई भी नंबर शॉर्ट में आप ध्यान रखो कि कोई भी अंक संख्या अगर 1 से शुरू होकर आगे कहां तक जा रही है, अगर वो लास्ट वाला अंक है वो अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कितने से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? 4 से। तो जो नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो लास्ट वाला अंक उठाओ आप, कितना है? 500, इसमें दे दो 4 का भाग। कितने का? 4 का, और माइनस 4 का भाग देके कितना घटा दें? 1। तो जो आंसर आएगा उतने ही जीरो। देखो 4 का भाग दो तो 125, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 बचे 20। 125 माइनस 1, 125 में से 1 गया, कितने बचे? 124। यही हमारे नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, समझ में आया? नोट करो। मतलब जो संख्या दे रखी है उसमें देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 1000। ठीक है, अब आप ये देखो ये 1 से लेकर कहां तक गए? 1000 तक गए। हमें इसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरो। तो देखो पहले तो शॉर्ट वाला देख लें। शॉर्ट वाला जो क्या है कि लास्ट अंक उठाओ, उसमें कितने का भाग लगाओ? 4 का, और उसमें से 1 घटाओ। तो 1000 बट्टे 4 माइनस 1 क्या बार जाएगा? 250 बार, और 250 में से 1 गया तो बचा 200। यानी इस गुणा में जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 249। ठीक है ना, समझ में आया? अब देखो इसका थोड़ा सा और रूप देख लेते हैं। दूसरा वाला रूप अगर आप देखो, देखो 1 से लेकर 1000 तक है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें 1 से लेकर कहां तक गए थे? 500 तक। और जब 500 तक गए तो उसमें कितने 2 बने थे? 494। तो 1000 में तो बहुत लोग बनेंगे, है ना? तो बताओ उसे निकालने की जरूरत है नंबर ऑफ 2 को? नहीं है जरूरत। हमें जरूरत किसकी है? 5 की, क्योंकि दिख रहा है कि 1 2 3 4 5, पांचवा अंक 5 बनना है यार। प्रत्येक पांचवा अंक 5 बनेगा, यानी नंबर ऑफ 5 की क्या होगी? कमी होगी। नंबर ऑफ 5 कम होंगे, नंबर ऑफ 2 तो बहुत ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ 2 पे काम नहीं करते, किस पे काम करते हैं? केवल नंबर ऑफ 5। ठीक है, तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ 5 निकालें तो देखो 1000 में भाग दो कितने का? 5 का। 5 का भाग दें तो 5 दूनी 10, 0 0, 5 से 5 चौक 20, 0, 5 से 5 अट्ठे 40, और 5 और 5 से 5 एकम 5। ये हुआ ना। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ना है। देखो 240, 248, 248 और 249। ठीक है, यानी इसमें जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो। यानी नंबर ऑफ जीरोस बराबर कितने आ जाएंगे? 200। ठीक, नंबर ऑफ 2 क्यों नहीं निकाला? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ 2 की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना, नंबर ऑफ 2 की संख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, निकाल के दिखा दूं। देखो एक बार निकाल के दिखा देता हूं। जैसे ये 1000 है, 2 का भाग दो, 500, 250, 125, 62। अब आप ये देखो यहां से नीचे, ये वाला देखो, यहां से नीचे अभी पिछले ही क्वेश्चन में निकाला था 494 थे ना। देखो 31, 15, 7, 3, 1 जोड़ो। देखो 3 और 1 4 और 7 11, 11 और 5 16 और 1 17, 17 19, 19 और 5 24। हासिल का 2, 5 और 2 हासिल का 7 और 2 9 6 15 16 17 18 19।
हासिल का एक और एक 2, 2 2 4, 4 और 5 9। नंबर ऑफ 2 कितने आए? 994। ठीक है ना, नंबर ऑफ 2 कितने आए? 994। वैसे भी यहां से नीचे तो कितने आ रहे थे? 494 आ रहे थे, उसमें ये 500 जुड़ गया, 994 हो गए। तो नंबर ऑफ 2 तो बहुत ज्यादा संख्या में आ गए, बल्क में आ गए ना एकदम 994। और नंबर ऑफ 5 केवल कितने आए? 249। इसका मतलब पेयर तो केवल 249 ही बना पाएंगे, बाकी तो फालतू के हैं। ठीक है, तो जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 249। और विधि हमने आपको पहले ही बता दी कि 1000 में 4 का भाग लगाओ और वहां से क्या घटा दें? 1। ठीक है, 1000 में 4 का भाग कितना आया? 250। 250 में से 1 घटा दिया, 249। ठीक है, चलिए कोई ना, चलो देखो क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 ... 399, यानी 1 2 3 5 7 9 कहां तक गया है? 399। अब इसमें हमें पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो। सोच के देखो कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस, निकाल सकते हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। क्या इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे या नहीं होंगे? नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसमें? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 है ही नहीं कहीं, केवल विषम विषम संख्याओं का गुणा है ना, और विषम संख्याओं का गुणा है तो इसमें नंबर ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 0। नंबर ऑफ 2 क्या हो गया? 0। तो नंबर ऑफ 2 0 हो गया तो नंबर ऑफ 5 निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आया? तो यहां से नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि जब 2 है ही नहीं तो 2 का 5 के साथ कोई पेयर नहीं बनेगा, और जब पेयर नहीं बनेगा तो 0 नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आया? यानी केवल अगर विषम विषम संख्याओं का गुणा हो, केवल विषम विषम संख्याओं का गुणा हो तो वहां पर नंबर ऑफ 0 क्या होगा? 0। ठीक है, कोई दिक्कत? नोट करो। देखिए क्वेश्चन है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ... 599 गुणा 256। ये कोई क्वेश्चन दिया है कि 1 3 5 7 9 कहां तक गया? 599 तक, और इसमें गुणा में बीच में लगा दिया 256। ठीक है, अब यहां पर पूछा है हमें कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा। तो देखो यहां से लेकर यहां तक 599 तक अगर नंबर ऑफ 5 निकालोगे तो बहुत सारे बनेंगे। नंबर ऑफ 5 तो बहुत सारे बनेंगे ना, लेकिन 2 एक भी नहीं होगा। क्या 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि सभी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्या है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहां पर देखोगे कि ये जो 256 दिया है, इस 256 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 लिख दोगे। ठीक है, यानी आप इसको ये लिख सकते हो पूरा कि यहाँ पर तो 5 काफी होंगे, यानी 1 3 5 ... 599 गुणा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 5 तो हमें बहुत ज्यादा होंगे तो 5 निकालने की जरूरत है नहीं, और हमें 2 कितने दिख रहे हैं? 8। तो अगर निकालें नंबर ऑफ 2 इक्वल टू 8, यानी 2 केवल 8 हैं, तो 8 ही पेयर बनेंगे। 8 ही पेयर बनेंगे, 8 से ज्यादा तो पेयर बनेंगे नहीं। ठीक, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ जीरोस है, जितने पेयर बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, एंड नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 2 4
6 8 डॉट 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 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इनका जो क्या किया गया है गुणा, यानी सम संख्याओं का गुणा किया गया है कहाँ तक 1000। हमसे पूछा है कि इसमें आप ये बताओ कि नंबर ऑफ जीरो कितने हो। देखो ध्यान देना, ये जो 2 है इसको हम 2 गुणा 1 लिखते हैं, इसको 2 गुणा 2, इसको 2 गुणा 3, ऐसे ही हर एक पद लिखा जाएगा 2 गुणा 500, 1000 हो जाएगा। अब देखो प्रत्येक पद से 2 आप गुणा में जाएगा कितने बार 500 बार, 500 पद है, इसका मतलब है कि 2 की पावर 500 कॉमन ले लो बाहर। देखो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, सबसे 2 की पावर बढ़ता जाएगा तो 2 की पावर कितना 500। अब अंदर बना 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 कितना 500, यही तो बना। देखो यहाँ से ये 2 इसमें चला गया, ये 1 बचा, यहाँ से 2 इसमें चला गया, ये 2 बचा, यहाँ से 2 इसमें चला गया 3 बचा, यहाँ से ये 2 है वो इसमें चला गया, कितना बचा 500। अब देखो नंबर ऑफ 2 की तो हमारे यहाँ बाहर बन गई ना, कितने आ गए 500। नंबर ऑफ 2 तो बहुत आ गए, बल्क में आ गए एकदम। अब काम किससे बनेगा नंबर ऑफ 5 से। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ 5 निकालें, नंबर ऑफ 5 तो 500 में भाग दो कितने का 5 का, 5 का भाग दें तो 100, फिर 5 से 20, फिर 5 से 4, इतना ही होगा। अब तो जाएगा नहीं, इनको जोड़ दो, जोड़ के कितने आए 124, यानी जो नंबर ऑफ 5 आया वो केवल कितना आया 124, और नंबर ऑफ 2 में 500 तो यही दिख रहा है ना। तो हमारे काम का क्या रहेगा नंबर ऑफ 5, यानी नंबर ऑफ 5 बराबर नंबर ऑफ जीरो, जितने 5 उतने ही जीरो, और वो कितने 124। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखो कोई क्वेश्चन है 3 6 9 12 डॉट 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 3000। ठीक है, अब देखो प्रत्येक पद में से 3 कॉमन आ जाएगा, है प्रत्येक पद में से 3 कॉमन आ जाएगा। तो देखो 3 अगर आप प्रत्येक में से कॉमन लोगे तो ये होगा 3 गुणा 1, ये 3 गुणा 2, ऐसे ही ये 3 गुणा 3, ये 3 गुणा 1000। अब देखो 3 3 3 3 कहाँ तक 1000, तो 3 की पावर 1000 तो ये आ गया, अंदर बचा 1 2 3 डॉट 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 1000। अब 1 से लेके 1000 तक तो आप कई बार निकाल चुके हो, हैं। वैसे भी अगर यहां से नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो क्या करेंगे नंबर ऑफ जीरो, यानी 1000 बट्टे 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 200, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा 269। ठीक है ना। अब आप देखो एक चीज यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हो कि ये जो फॉर्मूला है कि लास्ट संख्या बट्टे 4 माइनस 1, इससे नंबर ऑफ 5 भी निकल रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमको पता है कि जितने नंबर ऑफ 5 हो उतने ही जीरो होंगे, है ना। यहाँ से डायरेक्ट नंबर ऑफ जीरो निकल रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ 5 भी निकल रहा है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 1000 के गुणा में नंबर ऑफ 2 तो 994 निकाले थे ना, नंबर ऑफ 2 तो बल्क में आएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दूसरा पद, एक छोड़ के एक, प्रत्येक तीसरा पद क्या होगा सम संख्या होगा, और जो सम संख्या होगा उसमें 2 बनेगा, है ना। लेकिन 5 की अगर बात करोगे तो प्रत्येक 5वां पद 2 पे आएगा, प्रत्येक 5वां पद पे ही तो 5 बनेगा, उससे पहले तो 5 बनेगा नहीं। 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे बनेगा, है ना। तो नंबर ऑफ 5 की संख्या कम होगी, है, और नंबर ऑफ 2 की संख्या क्या होगी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया। चलिए
देखिए 5, 10, 15, 20 डॉट 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 2500। ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, देखो 5 इसमें भी है, एक 5 इसमें है, एक 5 इसमें, एक 5 इसमें, यानी हर एक पद में एक 5 छुपा हुआ है। तो इसको हम ये लिखें 5 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 डॉट 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 5 गुणा 500। कोई दिक्कत? अब देखो 5 ये 5 ये 5 ये 5 5 5 हर एक में से 5, कितने पद तक? 500, यानी 5 की पावर 500, तो ये आ गया। अंदर बचा 1 2 3 डॉट 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 कितना। अब आप ये सोचो और बताओ कि यहां पर आप नंबर ऑफ 2 निकालोगे या नंबर ऑफ 5? नंबर ऑफ 5 नहीं, 5 तो ये 500 है ही है आपके पास। नंबर ऑफ 5 तो 500 प्रेजेंट है ना, नंबर ऑफ 5 500 है ऑलरेडी। अब किसकी जरूरत पड़ेगी? 2 की, है ना। तो अगर मैं यहां से नंबर ऑफ 2 निकालूं, नंबर ऑफ 2, तो वो हम निकाल चुके हैं कितने? 494। और निकाल देखो, बार बार इसलिए निकाल के दिखाया जा रहा है कि अच्छे से समझ में आए चीजें, ठीक है। 125, फिर 2 से 62, फिर 2 से 31, फिर 2 से 15, फिर 2 से 7, फिर 2 से 3 और फिर 2 से 1। ये हुआ 3 और 1 4 और 7 11 और 5 16 17 18 19 और 5 24, हासिल का 2 7 और 2 9 से 15 16 से 18 19, हासिल का 1 2 और 1 494 आए नंबर ऑफ 2, है ना। अब देखो नंबर ऑफ 5 भी निकाल लो, जब इतनी मेहनत की है तो और कर लेते हैं। नंबर ऑफ 5, तो नंबर ऑफ 5 500, 5 का 2 100 20 4 कितने हुए? 124, ये जोड़ दिए, है ना। अब देखो ध्यान देना, नंबर ऑफ 5 अगर देखें तो 500 ये और प्लस 124 वो, टोटल हुए कितने? 624 है। और नंबर ऑफ 2 494। अब बताओ पेयर कितने बनेंगे? 494, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 400, यानी जिसकी संख्या कम उतने ही नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ संख्या कम किसकी है? 2 की। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नंबर ऑफ 494, ठीक है। कोई दिक्कत? नोट करो। देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 10 20 30 40 डॉट 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 5000। 10 20 30 40 डॉट 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 5000। चलो इसको कहाँ तक कर देते हैं? 1000 तक कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो। तो देखो ध्यान देना, इसको आप लिखोगे 10 गुणा 1, ये 10 गुणा 2 डॉट 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 कहाँ तक? 10 गुणा 100 ये होगा। अब देखो 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से, प्रत्येक पद में से 10 कहाँ तक? 100 पद तक। इसका मतलब 10 की पावर 100 ये आ गया। अंदर बचा 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 100, ठीक है। अब देखो 10 की पावर 100, इसका मतलब हुआ 100 जीरो तो यहाँ हो गए, 100 जीरो हो गए ना। 10 की पावर 100 यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा कहाँ तक? 100 तक। तो 10 10 करके 100 तक गुणा करोगे तो क्या जीरो हो जाएंगे? 100 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 100 जीरो तो ये आ गए। उसके बाद यहाँ देखो नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ अगर आप नंबर ऑफ जीरोस देखोगे तो डायरेक्ट निकाल दें क्या? 100/4 - 1,
कितने 24, 25, 25 माइनस 1 24। तो देखो नंबर ऑफ जीरोज 24 ये हो गए और 100 ये हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरोज आपके हो जाएंगे 100 प्लस 24 यानी 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 124। ठीक, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर ऑफ जीरो खत्म। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना? कल की क्लास में आराम से पूछो।